Hello everyone, how are you all? Sorry kids, how are you all? You all are fine or not? Good. So today we are going to start our new chapter. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Our new chapter, chapter 8 measurement. Already आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapter हम लोग पढ़ लिए. Then 7 chapter also we have to complete the multiplication. So the next chapter is chapter 8 measurement. Okay. So what is measurement? आप लोग measurement में क्या है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? No idea. मेरे को तो नहीं आ रहा है. What is measurement? Measurement में क्या होता है? So remember जब हम केजी क्लास में थे, आप लोग को जब रिपोर्ट कार्ड आता था तब आप लोग में क्या करते थे? हाइट का लिखते थे कि आप लोग का हाइट कितना है कि नहीं? ओके, आप लोग को याद आया? गुड. तो हम लोग पे आज द सेम थिंग यू हैव टू गो फॉर द मेजरमेंट. ओके, हम लोग मेजरमेंट में कितना बड़ा है, कितना छोटा है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं कि तू बहुत मोटी है, तो बहुत पतली है कि नहीं? द सेम थिंग आल्सो देयर. हियर आर सम पिक्चर्स इज देयर. इट इज विजिबल टू यू? Yes, here some picture is there. See, some glass, jug, and elephant picture is there. Ball also there. Cow was there. Okay. So now tell me, in this of picture, you have to tick. यहाँ पर क्या कहते हैं? You have to identify the picture that can the bigger. That is the bigger. Bigger means जो बड़ा होता है. ठीक है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? This jug is bigger or the this jug is bigger. ये दोनों में से बड़ा कौन सा? कौन सा वाला बड़ा है? This one? No. So this one is the bigger. Okay, ये वाला जो बड़ा वाला जग आपको दिख रहा है येलो वाला, this is the bigger. Okay. After that, two elephants is there. Okay, two elephant is there. Okay, दो elephant में से which one is the bigger elephant? इन दोनों से कौन सा हाथी बड़ा है? This one or this one? Which one? This one is the bigger. Good. After that, two cows are there. देखो यहाँ पे क्या है? cows का पिक्चर है. तो which cow is the bigger? This cow और this cow. ये दोनों में से कौन सा काव है जो कि बड़ा है, एकदम बड़ा वाला है? आप लोग भी देखे हो ना, जब आप लोग रोड में जाते हो या फिर जब आप लोग विलेज एरिया में जाते हो तो आप लोग गाय को देखते हो कि नहीं? है कि नहीं? Yes. Here also two cows there. So which one is the bigger? This one or this one? Which one? So this one is the bigger. Okay. After that, two balls are there. जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, है ना? तो बॉल्स रहता है. जैसे स्मॉल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग विद द स्मॉल बॉल, है कि नहीं? छोटे छोटे बॉल में खेलते हैं. एंड बिग स्टूडेंट्स आर, जैसे बड़े बड़े भैया लोग क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं. तो फुटबॉल कितना बड़ा होता है ना? वॉलीबॉल आल्सो. तो हियर इज द टू बॉल्स, वन वॉलीबॉल एंड वन फुटबॉल. सो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? व्हिच वन इज द बिगर? बड़ा कौन सा है? सो हियर इज द बिगर. दिस वन इज कॉल्ड द बिगर. दिस बियर का क्या है? बड़ा सा है. ओके, दिस वन इज कॉल्ड द बिगर. आफ्टर दैट, सी बकेट इज देयर. two bucket is there. जिसमें आप नहाते हो ना वॉशरूम में, वो वाला बकेट में बस. और हियर इज अ बकेट जिसमें आप लोग कुछ सामान रखा हुआ है. ठीक है? और एक बकेट जो है वो खाली है. ओके, तो वन ब्लू बकेट इज देयर एंड वन येलो बकेट इज देयर. ओके, जो येलो बकेट एंड ब्लू बकेट है, तो दोनों में से कौन सा बकेट है जो कि बड़ा है? व्हिच वन इज द बिगेस्ट? मींस बिगर. बड़ा कौन सा है? द ब्लू बकेट और द येलो बकेट? व्हिच वन? The blue bucket. Good. In the blue bucket is the bigger than yellow bucket. Okay. So related this. Okay. Related this one. Related this. आपको क्या समझ में आया? Yes. Tell me. So today we are going to start our chapter 8 measurement. Okay. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Chapter 8 measurement. Okay. Chapter 8 measurement में हम लोग का क्या है वो पढ़ेंगे. The chapter is the measurement. This one. Okay. This one is the chapter ऑफ मेजरमेंट. ओके, चैप्टर ऑफ मेजरमेंट. ये जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है? चैप्टर 8 मेजरमेंट. व्हिच चैप्टर इट इज? चैप्टर 8 मेजरमेंट. ओके, सो हियर सम पेंसिल पिक्चर इज देयर. इट इज विजिबल टू यू. Some pencil picture is there and some things are there. Okay, ma'am is going to show you something. 3 pencil is there. One green, one yellow and one maroon. Okay, so see, I am having 3 pencil. One is the black pencil. After then I am having my orange pencil with me. Okay, देखो ये है orange pencil. Okay, after then I am going to this sky blue color pencil. Okay, I am having how many pencil? 3 pencil. In your book also there are 3 pencil. Okay, so take the ones that is longest. जैसे यहाँ पर bigger था वैसे आपका longest. Longest means क्या होता है? लंबा होता है. ठीक है? So इन तीनों में से बताओ which pencil is longest? This one or this orange pencil or the blue pencil? Which one is the longest? Yes,
this one is the longest pencil. The black pencil is the longest. Okay. After then, two more are there. Okay. One orange and one blue. For this, which pencil is longest? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? The orange pencil is longest than start pencil. So the blue pencil is shortest. The blue pencil shortest. So in your book also the same thing is there. You have to tick. You have to put the tick mark. Which one is longest? जो बड़ा होता है, जो लंबा है, उसको क्या करें? Tick mark करना है. और जो छोटा है उसमें क्या करें? Cross mark. Okay. After that, tick the ones. You have to tick the ones that can hold the more water. मीन्स बहुत ज़्यादा पानी होता है. ठीक है. जैसे यहाँ पर आपकी जो पिक्चर है उसमें मैडम आपको दिखा रही है, इस बाल्टी में ज़्यादा पानी रहेगा या फिर दिस बकेट? ब्लू बकेट में ज़्यादा पानी रहेगा कि येलो बकेट में? Yes, the correct is blue bucket because blue bucket is the bigger. Okay. The same thing is there. I am not having the cup. Okay. मेरे पास cup नहीं है, but I am showing you the glass. Okay. This glass can use more water or this jug. ये वाला जो जग है, ओके, ये वाला जग में ज्यादा पानी रहेगा या फिर ये वाले ग्लास में ज्यादा पानी रहेगा? किसमें ज्यादा पानी रहेगा? आज फिर हम लोग कंपटीशन करेंगे अगर दोनों का, तो विच वन इज कैन होल्ड मोर ऑफ वाटर, द ग्लास और द जग? विच वन? गुड, द जग इज होल्ड द मोर वाटर, क्योंकि जग ग्लास से बहुत बड़ा है कि नहीं? और यहाँ पर बहुत सारा पानी भी रह सकता है. लेकिन ग्लास क्या है? ग्लास छोटा है. ग्लास इज स्मॉल. ओके. यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पर कम पानी रहेगा. ओके. आज पर यू हैव टू व्हेनेवर यू टू द बकेट, जैसे आप लोग जग और बाल्टी रखोगे तो किसमें पानी ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली द बकेट. ओके. बाल्टी में ही ज्यादा पानी रहेगा. ओके. सो हियर यू हैव टू गो फॉर द टिक मार्क. यू हैव टू होल्ड द मोर वाटर. सो हियर वन जग पिक्चर इज देयर, one cup is the teacup and one glass is there. So which one is can most amount of water? Okay, and cross the ones that can hold the least of water. इसमें कम वाटर रहेगा उसमें आपको क्या करना है? You have to cross. and जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें क्या करना है आपको? You have to put the tick mark. Okay, जैसे आप लोग की किसमें ज्यादा वाटर रहेगा? In the jug. ये जो जग है, जग में क्या रहता है? ज्यादा पानी रहेगा. ओके. एंड हियर इज द ग्लास. आफ्टर देन ग्लास. उसके बाद किसमें थोड़ा पानी रहेगा? ग्लास में. बट ग्लास से भी कम पानी किसमें रहेगा? कप में रहेगा. तो यू हैव टू क्रॉस द कप. ओके. यस. आफ्टर देन राइट H फॉर heaviest एंड L फॉर lightest. ओके. जो कौन सा व्हीकल हैवी है और कौन सा व्हीकल लाइट है? हैवी मीन्स क्या होता है? जो बहुत वजनदार होता है. सपोज मेरे पास two things are there. One is my compass pouch, okay, and one is my pin pouch, okay. तो इन दोनों में से heavy कौन सा है बताओ? Which one is the heavy? The pin pouch or the compass pouch? Obviously the compass pouch is biggest and this one is the very heavy and the pin pouch is lightest. Okay, so H for heavy. My compass pouch is heavy and my pin pouch is light. Okay, वैसे ही the same thing is there. One pen is there. Okay, one pen is there and one stick is there. Okay, one pen and stick. तो इन दोनों में से lightest कौन सा है? Which one is light? The pen is light and the stick is heavy. क्योंकि stick थोड़ा बड़ा है और लंबा भी है तो इसमें थोड़ा सा वजन है. बट पेन क्या है? खाली है तो ये वाला एकदम लाइट है. Okay, yes. After then we can go for the second thing, the measurement using the U-pins. Okay, means Manvi was the measurement the length of the various object using the paper clips. Okay, Manvi working थी वो अपने paper clips को use करते. But before going to start this way, before going to start our this chapter, okay, chapter के जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग पढ़ने से पहले I am going to show you one video. Okay, so let's see the video. About measurement. Okay, see the video about measurement. Okay, हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हम लोग मैं आपको बुक में भी दिखाई and I am going to show you the glass and the what? जैसे ग्लास दिखाई and the jug also and I am showing you the pencils also. जैसे मैं आपको ये वाला पेंसिल भी दिखाई हूँ and the same thing also you have to go to the video. तो listen carefully about the video. इस वीडियो में क्या है आपको अच्छे से सुनना है. Just came across while reading a book that in older days, length, height and distance were measured using parts of the body. Curious about how they may have been done, he decides to ask Aisha for help. Aisha is eager to help Asha. She tells him that she will measure the length of the table using a hand span.
Click the handspan icon to see how Aisha measures the length of the table. How about measuring the length of this carpet on the floor? To do See, one carpet is there. One carpet जैसे आप लोग के घर में भी नीचे बिछाया जाता है कारपेट है कि नहीं? जैसे मैं इसके पहले वाली क्लास में आपको बताई थी कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ जैसे फ्लावर को दिखाई थी, चॉकलेट को दिखाई थी फॉर काउंटिंग, है ना? जैसे आप लोग को भी पता है कि आप लोग के घर में भी फ्लावर है तो यू पीपल आल्सो काउंट। सॉरी किड्स, वैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू मेजर, मींस आपको कितना लंबा है कितना चौड़ा है उसको नापना है। तो फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर योर कारपेट। जैसे आप लोग के घर में भी कारपेट है तो उसको भी जैसे ये वाली जो आयशा है वो भी एक लड़की आप लोग के जैसे फ्रेंड है वो भी देखो अपने फुट स्पैन के जैसे वो नापेगी तो कितना लंबा है। ओके, सो आप लोग को भी इसको सीखना है कि वो कैसे कर रहे हैं। यू ऑल आर हैविंग कारपेट एट योर होम, आप लोग के घर में तो कारपेट है ही ना। ओके, सो सी do this, Aisha will use a foot. Aisha using her foot. Okay, वो foot हम use कर रहे हैं। See how Aisha measures the length of the carpet. So Aisha is going to start the length of the carpet. Very happy. Learning about handstands and foot lengths was interesting. But at the same time, he wonders if there are any other ways of measuring length using parts of the body. Well, let's find out. Here are some. Yes, let's see how could you measure using your body span. Okay, so let's see in your book also there. Here is the, we can also use our hand span. Okay, hand span, foot span, okay, and pace and your the cubit. And here is also the same. जैसे cubit है and the digit and the factor and the part and the pace. जैसे हम लोग पैर से भी नाप सकते हैं and the we can use our hand span and the hand span and the foot span. Okay, after that here is the palm. Palm is this one is the palm. Okay, इसमें भी हम लोग नाप सकते हैं. After that cubit. This is the cubit. Okay, suppose जैसे आप लोग कपड़े की शॉप में जाते हो, कपड़ा खरीदना है आपको, कुछ अच्छे से चीजें सिलवाना है तो दे आर यूजिंग द क्यूबिट। ओके, अभी नहीं करते हैं, अभी वो स्टिक से करते हैं या फिर कुछ अदर चीज को यूज करते हैं, पर पहले क्या होता था वो लोग अपनी क्यूबिट से नापते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके नाप के देते थे। ओके, द सेम थिंग इज आल्सो हियर। More units of length measurement. Click each label to learn more. Note that all these units of measurement may not always provide the same length of a knot. Yes, the same length is there. You can use our thumb and you can use our thumb and little finger. Okay, thumb and little finger. जैसे आप लोग 5 finger को open करोगे, but आप लोग को measure किसमें करना है hands palm में? In your thumb and the little finger. Okay, जैसे thumb and little finger के साथ ही आपको क्या करना है? hands palm को मापना है. Check as these measures may differ from person to person. For example, the length of the table when measured by Aisha's handstands was 5 handstands. Yes, जैसे आयशा ने अपने टेबल, this one is our board. Okay, but आयशा ने अपने टेबल को मापा था वो कितना आया था उसके hands palm में 5. जैसे it is our, what is this? This is our board. Okay, this is our टाका board. अगर मैं इसमें नापूंगी अपने hands palm में तो कितना आता है? Let's see. Okay, मैं अभी आपको बताती हूँ. 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मेरे हाथ में कितना आया? 8 hands palm. जैसे आयशा अपने घर के जो टेबल है, ओके, वो अपने टेबल को नापी थी तो कितना आया? 5 hands palm. बट हियर इज आवर बोर्ड. ओके, जैसे मैं अपने बोर्ड को नाप रही हूँ तो कितना आ रहा है? 8 hands palm. ओके, But its length would differ if Pasha's handstands were used. But if Aisha and Pasha use rods of same lengths to measure the length of the table, they will surely arrive at the same result. In order to avoid this problem, a standard unit of length is used everywhere. yes, here is the standing length.
Okay, here is the standing. One boy and one girl is there. Here they both are standing. Okay, यहाँ पे standing. जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हैं आप कि आपका हाइट बताओ कितना है, तो आपको पता है कि आपका हाइट कितना है नहीं, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका हाइट नापते हैं। तो हाइट नापने में क्या करता है, इस टाइप का एक मेजरमेंट का बोर्ड रहता है, उसके पास आपको ऐसे खड़ा कर देंगे। जैसे मैं देखती हूँ यहाँ पर खड़ा होंगी, ठीक है, इस टाइप के में खड़ा होंगे। उसके बाद आपको यहाँ से नापते हैं कि आप कितने हाइट के हो। ओके, हियर सम नंबर इज ऑलरेडी रिटन, यहाँ पर नहीं है, और जो ओरिजिनल में रहता है उसमें नंबर्स लिखा रहता है। ओके, यू कैन गो एंड सिंपली यू कैन स्टार्ट देयर। ओके, आपको ऐसे स्टैंड करना है, उसके बाद वो आपको नाप के देखते हैं कि आप कितने हैं। जैसे मैं यहाँ तक हूँ एंड हियर सम नंबर इज ऑलरेडी रिटन। ओके, जैसे आपका नंबर लिखा रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने हाइट के हो। This unit is called meter. 1 meter is equal to 100 centimeters. Centimeter is the smaller unit of measuring length. Different kinds of meter scales are used. Yes, different types of meter scale. It is not in your book and in your course. Okay, ये आपके बुक में नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर यूज है। जैसे ये आप जो मीटर देख रहे हो उसमें आपको कुछ नापने के लिए, जैसे आपको कुछ बड़े बड़े काम होता है कंपनीज वगैरह में या फिर शॉप में, तब ये वाला यूज करते हैं। ओके, एंड सिंपली जब हम लोग जाते हैं कुछ कपड़ा सिलवाने के लिए टेलर के पास, तो वो आपको ये वाला टेप से नापता है कि आपको कितना लेंथ का चाहिए पैंट और कितना लेंथ का शर्ट चाहिए, है कि नहीं। तो दिस इज यू कैन यूज फॉर दैट। People of different professions. जैसे यहाँ पर कुछ काम चल, जैसे मैं आपको पता है कि दर्जी के पास आप गए सिलने के लिए, टेलर के पास है जो आपका यूनिफॉर्म सिलता है, कपड़ा सिलता है। ओके, उसके पास आपको क्या करना है, ये वाला चेप आपको यूज करता है नापने के आपको कितना चाहिए, है कि नहीं। आफ्टर दैट हियर इज द, जैसे वन कारपेट इज देयर, कारपेट। ओके, वो कारपेट क्या कर रहा है, वो कुछ लकड़ी से कुछ टेबल बना रहा है और कुछ बेड बना रहा है। तो फॉर दैट यू कैन यूज द folding meter scale. Okay, folding meter scale. Okay, this is the measuring tape and this one is for the folding meter scale. Okay, folding meter scale. After that this is the measure check. This one is the measure है। यहाँ पर कुछ जो काम रहता है, कुछ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह या फिर आपका घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह रहता है, तो वो कंस्ट्रक्शन के काम में या फिर कुछ अदर्स काम में भी वो इसको ऐसे रख के नाप के करते हैं। ओके, Take a look. yes, after that we can go for our next test. Okay, next video. Aisha wants to learn how to measure length, height and distance using body parts. He decides to ask Aisha for help. Aisha is eager to help Pasha. She tells Pasha that she will measure the length of the table using a handspan. Click the handspan icon to see how Aisha measures the table. How about measuring this mat on the floor? Aisha uses her foot to measure the mat. Click the foot length icon to see how Aisha Aisha is measures the using the mat. foot pump. Okay, Aisha ने क्या किया, अपने foot pump को लेके नाप रही कि वो कितना है। Okay, you people also can use your foot pump. Okay, आप लोग अपने foot को use करके देख सकते हो। Okay, so like this way you have to go for the starting of chapter 8. Chapter 8 measurement. Okay, chapter 8 measurement. जैसे आपको मैम बताई थी in the book and here is the board also the same thing is there. Okay, जैसे आपको मैम अभी बताई थी आपके बुक में जो पेंसिल्स है and here is also given the pencil. Okay, यहाँ पर आपको लेंथ लिखना है कि कितना लेंथ है, but here you have to go for the tick and the cross mark. आपको क्या करना है पे, you have to put the tick mark and you have to put the cross mark. Okay, जैसे यहाँ पर आपको one pencil is there, okay, one two pencils. The first pencil is length. जैसे आपको first pencil को रखेंगे तो कितना हो रहा है, this type of pencil. Okay, so here is the pencil is 0. 0 से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम स्टॉप हो। इस टाइम पे स्टॉप हो 9, उसका लेंथ कितना है 9 तक। उसका लेंथ कितना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9 तक। Okay, and the second thing is the number is small pencil.
bigger. Okay, so after that we can go for our this. Write H for heaviest and L for lightest. Okay, so H for heavy. So 3 pictures is there. Okay, 3 vehicles is there. One is car, and the second one is bicycle, and the third one is truck. Okay, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हो कि नहीं चलाते हो? गुड. एंड आप लोग के घर में तो कार्स हो गई, एंड बाहर में आप लोग मार्केट में ट्रक्स भी देखे हो जिसमें बहुत सारा सामान जाता है कि नहीं? और कार में आप लोग बैठ के घूमने जाते हो, है ना? सो हियर इज द बस or cycle and car pictures there. So which one is heaviest? That you have to write H for heaviest and L for lightest. Okay, L for lightest and H for heaviest. The truck is heavy or cycle is heavy? दोनों में से कौन सा heavy है? Truck और cycle? Good. The truck is heavy, so here you have to write H for heavy. Okay, and cycle and car. The both is there. The both picture is there. One cycle and one car. इन दोनों में से कौन सा हैवी है? कार का पिक्चर हैवी है कि साइकिल का पिक्चर हैवी है? विच वन इज हैवी? विच वन? कार. द कार पिक्चर इज हैवी. सो ट्रक में भी आपको H लिखना है हैवी, एंड कार आल्सो हैवी, एंड द साइकिल दैट इज क्या है? साइकिल क्या है? लाइटेस्ट. साइकिल क्या है? लाइटेस्ट. तो हियर यू हैव टू राइट द L for lightest. Okay, after that we can go for our measurement of length. जैसे इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हैं कि हाउ कुड यू मेजर द लेंथ. ओके, जैसे आयशा अपने घर के कारपेट को नाप रही थी वैसे ही आपको भी नापना है. सो इन योर बुक compass pouch is there. I think that is compass pouch. Okay, so I am having this type of compass pouch with me. Okay, and Manvi was measuring. Manvi means that she is your friend. Okay, Manvi was measuring the length. Okay, here 2 pictures are there. Okay, one photo frame, the rectangle shape. Okay, and one is the compass pouch is there. And here is the Manvi was measuring the length of various objects. कुछ objects है उसको मानवी क्या करेगी? नाप रही है using the paper clips. Okay, using our paper clip. So what is paper clip? आपको पता है कि which one is called the paper clip? Yes, this one is called the paper clip. See, this one is called the paper clip. जो आपको इस टाइप का दिख रहा है ना, जो जैसे पापा लोग अपनी फाइल्स में लगा के रखते हैं, ठीक है? This one is called the paper clips. Okay, this one is called the paper clips. Okay, so some paper clips. Okay, this type of paper clips Manvi was taken. Okay, Manvi इस टाइप का कुछ paper clips ली थी. क्या करने के लिए ली थी? कुछ ऑब्जेक्ट्स उसके पास था, उसको अपने लेंथ पर जानना था कि वो कितना बड़ा है. जैसे मेरे पास कॉम्पास पाउच है, तो मैं अपने कॉम्पास पाउच कितना बड़ा है उसको नापने के लिए क्या करूँगी? यूजिंग द हेल्प ऑफ पेपर क्लिप्स. ओके, इस टाइप का पेपर क्लिप लेके मैं उसको नापूंगी कि वो कितना बड़ा है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू कि ये कितना बड़ा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. हैव अ नाइस